हाउ आर यू? आई होप सब बहुत बढ़िया से हो गए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंपार्टमेंट को हम क्लियर कर सकते हैं। आज मैं 10th क्लास के लिए मैथ्स का, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है मैथ्स में, उनके लिए एक रोड मैप लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस तरीके से अपने इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और अब हमें समझ लो कि सारा का सारा कोर्स एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, पढ़ा तो आपने होगा ही, ठीक है? अब वो जो थोड़ी बहुत कमी भी रह गई है, अब हम इस आने वाले टाइम में उसको भी पूरा कर लेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम करते हैं, ये रोड मैप मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे अलजेब्रा, ठीक है? अलजेब्रा मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये इजी है, इसमें क्या है कि आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले जस्ट लर्न करने हैं और उसके बाद आप इन सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छे मार्क्स आप गेन भी कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको ज्योमेट्री में, थोड़ा ट्रिगो में, मेंसुरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इसमें क्या होता है कि अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी। जब आप सॉल्व करेंगे, आप सम को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको इजीली सॉल्व सम हो जाते हैं। बाकी मैं ये बताऊंगी, मेरी और भी वीडियोस हैं जिनमें ये है कि किस तरह से हम हर सम को सॉल्व कर सकते हैं। बट फिलहाल देखते हैं कि अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा में सबसे पहले आता है रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर ये इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा करने वाला नहीं है कि आपको बहुत टफ लगे। बस आपको क्या करना है, अपनी बुक के सारे सम्स, ऑल सम्स, और इसमें जो भी थ्योरी लिखी हुई है आपको उसे जरूर पढ़ना है। ये इतना टाइम आपने जरूर देना है। आपने इसकी ऑल सम्स करने हैं, थ्योरी लिखी हुई है। आप जब अपने आप पूरा एफर्ट लगाकर जब पढ़ने बैठोगे ना, तो आप जब बुक खोलोगे और पढ़ने बैठोगे तो आपको ये सम क्या है, कम से कम समय में हो जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि रियल नंबर इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एचसीएफ, एलसीएम और आपका पी एंड क्यू किस तरह से फाइंड आउट करना है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। एक या दो क्वेश्चन आने हैं और वो भी छोटे छोटे आने हैं, कोई लेंथी। हाँ, एक √3 जो है रैशनल नंबर है कि नहीं, या मान लीजिए सम आ गया √5, जैसे √3 रैशनल नंबर है कि नहीं, इसमें से एक सम जरूर आएगा। उसके बाद आपका ये हो गया जैसे √2 + 5, ऐसा कुछ है, क्या ये इरेशनल या रैशनल है कि नहीं, बस। और इसमें कोई ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत इजी है। ये आपकी बुक में भी है और आपने जहां भी कोचिंग भी ली होगी तो भी आपको उन्होंने समझाए होंगे। बस इसको करने का तरीका ये है कि करने आपको खुद पड़ेंगे। ये मत सोचिए एक सम आ गया, दो सम आ गया, इट्स ओके, नहीं। यू शुड हैव टू डू ऑल द सम्स, सारे सम आपको करने पड़ेंगे। अब आपको समझ आया कि आपको रियल नंबर में क्या करना है। सेकंड, रियल नंबर के बाद हमारा सेकंड आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी एक इजी चैप्टर है, इसमें भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूलेज, ठीक है? पॉलिनोमियल्स ये भी आपका इजीली हो सकता है, इसमें भी कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी आप इजीली, बहुत इजीली सम कर सकते हो। इसमें ज्यादातर जो आते हैं फॉर्मूला आता है सिंपल सा, या XY, ठीक है? एक्स मेनली आता है इसमें कि किस तरह से फॉर्मूले इसको सॉल्व किया जाए। अगला टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, ठीक है? इसका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि इस चैप्टर में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर आता है। एक लॉन्ग में जैसे 5 मार्क का एक सम जरूर आएगा, 4 का आ सकता है, ठीक है? छोटे भी इसमें से जरूर आते हैं और इसमें आपको खासकर ध्यान देना होगा। आप कुछ करो या ना करो, इसके फॉर्मूले, उसको जो भी जितने इसके फॉर्मूलाज है उन सबको अच्छे से याद करके उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने का तरीका देख लो। इसमें 2 मेथड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कम सम आता है, ठीक है? 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है? ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वर्ड प्रॉब्लम वाले सम सॉल्व करने की, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम वाले सम्स भी जो आते हैं वो गिने चुने ही आते हैं, उसमें भी कोई ज्यादा ये नहीं है क्या ऐसे इसमें से आ सकता है, ये इसमें से आ सकता है। मोस्टली आप क्या करोगे, जो आपका यू लाइक है, यू लाइक में जितने क्वेश्चन हो, अगर आपके पास यू लाइक है तो आप यू लाइक में एक बार देख सकते हो कि पिछले
2-3 सालों में या पिछले 5 साल के जो भी उसमें पेपर होते हैं, उसमें इस चैप्टर के किस किस टाइप के सम आए हुए हैं। बस आप फालतू के सम करने की जरूरत नहीं है कि पूरी आर डी शर्मा उठाकर बैठ गए, अब तो हमसे हो ही नहीं रहे, अब तो ये करेंगे, इतनी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतने सम आपने करने हैं जो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में ये आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक आ सकता है एज, जैकब की एज, सन की एज, नूरी, इस तरह के कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले सम है। उसके अलावा आपका आ सकता है जो जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है उनके लिए आ सकता है कि जैसे जो है डिस्टेंस वाला, ठीक है। एक आता है ट्रेन वाला कि ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, इतना आप वॉक करके ट्रेन से गए, बाकी आप बस से चल के गए, उनके बीच का डिस्टेंस। एक आता है कि आपका जो स्टीमर है उस टाइप का आ सकता है। तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है, बस उन्हीं की प्रैक्टिस आपने करनी है जो पिछले सालों में सम आए हुए हैं। और एक चीज और याद रखना, वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि जो भी अभी ये एग्जाम हुआ था आपका, उसका पेपर आपके पास होना चाहिए और उसको आपको सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे तो आप इन सम्स को बहुत इजीली कर सकते हो। अगला हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें मिडल स्प्लिट टर्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। मिडल स्प्लिट टर्म अगर आपको आती है तो बहुत ज्यादा लेंथी सम करने की जरूरत नहीं है, आप मिडल स्प्लिट टर्म से ही सम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी जो प्रॉब्लम आएगी ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो भी आने वाली है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि यही थोड़ा सा परेशान करते हैं। और होता क्या है कि ज्यादातर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, दोनों के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सम को समझना पड़ेगा। अगर ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी या मेरी और दूसरी वीडियोस में जहां मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं लिंक में जाकर। अगर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को थोरोली पढ़ोगे, तो जिसमें आपको 2 आंसर निकालने की बात की गई होगी तो आप सोच लीजिएगा कि उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आना है, और जिसमें एक वैल्यू निकालने की बात की गई हो मोस्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। मोस्टली की बात कर रही हूं, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है, दोनों चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले चैप्टर है। हमारा जो अलजेब्रा का लास्ट है वो है अरिथमेटिक एपी, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। एक तो जिसमें एन फाइंड आउट करना होता है और एक एसएन, ठीक है। एन में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एन फाइंड आउट करवाया जा सकता है, डी फाइंड आउट। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप कोई भी सम इसका बहुत इजीली कर लेंगे। बस इसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसके सम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, सम बहुत आसान है, करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसे प्लीज इसके भी ऑल सम्स को जरा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। ऑल सम्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया हमारा अलजेब्रा, मैंने जो बताया अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको अलजेब्रा के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सम हाइस्ट एंड डिस्टेंस का जरूर आएगा, ठीक है, ये भी कंफर्म है, आएगा ही आएगा। उसके अलावा इसमें से एक आएगा राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने वाला है वो सम जरूर आता है। या अगर सिंपल देखा जाए तो इसमें से पूछना आ सकता है कि हाँ, मैंने जो आपको पहले एक वीडियो और बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से फार्मूला जो है लर्न करने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत इजी तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है और टेबल भी मैंने बनाने का एक तरीका अपनी वीडियोस में डाला हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस आपको टेबल लर्न करनी है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बेसिक इसके लिए ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार करके भूल गए, करना है। और जब तक पेपर नहीं हो जाता कम से कम हफ्ते में एक बार आप अपना रिवाइज जरूर करेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, ये हमने सम कर लिया, अब एक बार जो पीछे रह गए उनको भी नजर मार लिया जाए। तो ट्रिगो भी बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिगो में आपको वर्ड प्रॉब्लम का एक सम जो मैं बता रही हूं, हाइट एंड डिस्टेंस ये जरूर आएगा, ठीक है। एक जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ठीक है, ये जरूर आएगा और शॉर्ट तो आ ही सकते हैं, क्यों, इसलिए इसके भी आपको कम से कम बुक के सम तो जरूर करने, अपनी एनसीईआरटी के सम तो करने ही करने, क्योंकि उसमें सब कुछ है। एनसीईआरटी में हर तरह के समय जो किसी भी तरह से अगर घुमाकर भी मान लो क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस सम को बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मेंसुरेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन मजे की बात यह है कि बेटा इस साल आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट था, फ्रस्टम और ये सब डिलीटेड, बस कुछ रह ही नहीं गया। आपको कोन करना है, ठीक है, कोन के 3 फार्मूले आपको पता है, कोन में भी लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। सर्कल देखेंगे जो आप क्या कहते हैं उसे, ये क्या कहते हैं इसे, क्यूबॉइड और क्यूब, ये शायद ये भी आपके इसमें नहीं है, कम है, इसमें से सम नहीं आता, ठीक है। और ज्यादातर आप में जो सम आने वाले हैं वो सम बड़े इजी आने वाले हैं। जैसे एक आ गया एम्पेरिकमेंट वाला सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत, बस आपको इसके फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको इसके फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है, अच्छे से आप इसे याद कर चुके हैं और उसे इंप्लीमेंट करना आता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है बहुत आसान होते हैं, हम क्या करते हैं टफ करने के चक्कर में इजी कंसेप्ट को भूल ही जाते हैं। इसलिए इजी को भी ट्राई करके जाना है, ऐसा नहीं है कि सारे टफ ही करने हैं, आपने इजी वाले को भी ज्यादा ट्राई करना है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपने बुक के सारे सम करने हैं, कम से कम एनसीईआरटी के तो आपने जो चैप्टर आपके आ रहे हैं वो आपने जरूर करने हैं, ताकि आपको ये सम अच्छे से समझ आ सके। मेंसुरेशन इतनी टफ नहीं है मेरे हिसाब से, सब लोगों ने 9th में की होगी, और 9th में तो कितनी सारी थी, ठीक है, उससे रिलेट करती हुई अब आपके इसमें आ गई है। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाओगे, सिर्फ फार्मूले को ध्यान से समझ के पहले जब भी सम करोगे, पहले लिखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना, और उसके बाद इंप्लीमेंट कर दो अपना फार्मूला, ठीक है। जैसे आप फार्मूला इंप्लीमेंट करोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है, मतलब जैसे सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर है ना, सिलेंडर का हो सकता है आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हो और आपको आर दिया हो और एच ना दिया हो, तो बस आपको इजीली पता लग जाएगा कि मेरे को एच फाइंड आउट करना है या आर फाइंड आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, इसमें तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। मतलब आप सोचो, बस आपको 3 फार्मूले, ये भी इसमें है, जैसे आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मीन, मोड और मीडियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इसका सिंपल फार्मूला है, या तो 1 नंबर का उसमें से सम आएगा, ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है, और आगे हो सकता है मोड निकालना है या मीडियन निकालना है। आप कोशिश ये करोगे, वैसे तो इसके 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, और एक आपका शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर कोई मेथड ना दिया हो, बस आपको निकालने को दिया हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है कई बार कि तीनों निकालने हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन एक ही होगा और तीनों आपको फाइंड आउट करने होंगे एक ही सम में, तो हो सकता है वो सम ऐसा भी आ जाए। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी है। ये भी जब आप करने बैठोगे, इसके सम भी आपने बुक के जरूर करने हैं, बाहर वाले तो बाद में, क्योंकि इसका क्या होता है। और एक चीज और, जब आप बोर्ड में ये सम करोगे तो ये कोशिश करना कि बाद में करो, पहले इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि क्या होता है इसमें होती है कैलकुलेशन, और कई बार बच्चे कहते हैं ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन से पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से वो पूरा सम जो है कई बार गलत हो जाता है, फिर दोबारा करते हैं, अपने टाइम को खराब करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप पढ़ने बैठोगे, आप अपने पास एक टाइम वॉच जरूर रखोगे। जब आप जो सम कर रहे हो, आप खुद देखना इस चीज को। मान लो आप पहले चैप्टर को करने बैठे, आप देखना कि आप पहले, क्योंकि नया नया बैठेंगे, कई बार मन नहीं लगता, स्टार्टिंग करेंगे ना तो आपको 1, 2, 3 सम करने में टाइम लगेंगे, आप खुद देखोगे वॉच में आपको बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर आप अपना पूरा ध्यान उसमें केंद्रित करते हो, पूरी ध्यान से क्वेश्चंस करते हो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। आप जो क्वेश्चन पहले 10 मिनट में कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टाइम वॉच अपने पास जरूर रखकर बैठना, ताकि आपको पता रहे कि आपको खासकर इस चैप्टर के लिए तो जरूर,
इस चैप्टर के लिए जरूर टाइम रखना, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में ज्यादा टाइम दे दोगे तो आपके पास बच्चे 3 ही घंटे होते हैं, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और 1 मार्क के तो अगर आपको श्योरिटी है पढ़ने के बाद ही कि हाँ मेरे को ये 100% आता है तो करना, अदरवाइज थोड़ा रोक देना, और पहले जो भी आपको अच्छी तरह जो सम आते हैं आप उनको जरूर करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट एटलीस्ट ज्योमेट्री, ये आप लास्ट में करना। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बच्चों को ना समझ ही नहीं आता, उनको इतना कंफ्यूजन रहता है कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे इसको सॉल्व करें, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, कौन सा मतलब कैसे इसको सॉल्व करें, वो समझ नहीं पाते। इसलिए इस टॉपिक को आप कोशिश करना, अगर जिन बच्चों को इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो इसे लास्ट में ही छेड़ना, और लास्ट में छेड़ने का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। सिर्फ इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि आप देख लेना कि यू लाइक में जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनमें पिछले कई सालों में किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर आप उनको ही रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उसी टाइप का आता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, बट अदरवाइज क्वेश्चन उसी टाइप का। और एक चीज और याद रखना, मान लीजिए अगर कोई भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट आ जाता है तो आपने क्या करना है, फिगर आपको दी हुई है, आपने सबसे पहले गिवन, ठीक है, ये जरूर लिखना है कि भाई क्या गिवन है हमारे लिए, टू प्रूव, ठीक है, उसके बाद प्रूफ। अगर आप इतना भी लिखोगे और आपको लगता है कि मैं आगे सम गलत कर रहा हूं या, तो आप यकीन मानो कि आपको उसके मार्क्स भी जरूर मिल जाएंगे, चेक कम मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर होता है चेक करने का। जो चेकर होता है उसे पता होता है कि चलो ठीक है, बच्चे ने कम से कम उसे ये तो पता है कि गिवन क्या है, ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, आगे तो गलती हो गई लेकिन कम से कम आपको उसके, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। आप अगर क्वेश्चन छोड़ते तो उसका नुकसान आपको ही होता है। अभी कोई आप ऐसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो कि जिसमें आप एक समय गलत कर दोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये मार्क चला जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम 10th तक ये तो ट्राई कर ही सकते हो कि आप सम करके आओ, ठीक है, जितना आपको आता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपकी प्रैक्टिस। और आप देखना, ये बहुत जादुई ट्रिक्स है कि आपको बस ये मेन चीजें करनी है, और मेन चीजें करने के बाद ही आपको मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन आपको जरूर करनी है। रिवीजन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ जब पेपर आएंगे तब तक हम तैयारी कर रहे हैं और जब पेपर आएगा तभी हम रिवाइज करें। नो नो नो, यू शुड हैव टू डू रिवाइज डेली। जैसे मान लीजिए आपने एक वीक में 4 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी हैं वो खत्म कर दिए, ठीक है, फिनिश किए। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक जो सेकंड वीक आएगा उसका जो लास्ट डे होगा उसमें आपने एक बार इनको दोबारा रिवाइज जरूर करना है। अब आ जाओ सेकंड वीक में, तो सेकंड वीक में आपके अब क्या हो गए, 4 चैप्टर हो गए। अब आप थर्ड वीक में पहुंचे तो आपने 2+1, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, हो सकता है आप 3 चैप्टर्स को खत्म कर दो, तो अब आपके पास इसके लास्ट टाइम में कितने हो गए, 2+2 4 4 और 3 7 चैप्टर्स की। एक दिन अपने आप को जरूर टेस्ट दो कि मैंने इतना पीछे किया, मैंने उसमें क्या किया, ठीक है। अगर तो आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो तो वो आपको खुद ही टेस्ट देंगे जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, वो डेली आपको क्वेश्चंस भी देंगे, प्रिपेयर भी करवाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई कि हाँ भाई ठीक है पहले ट्यूशन करे थे नहीं कुछ हो पाया, फ्ला, क्योंकि हर बच्चे को बेटा कोचिंग तो खैर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन यह कि हर बच्चे को समझ आए ये जरूरी नहीं है। टीचर के साथ हमारा जुड़ना या टीचर की बात को हमें समझना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मान लो चलो अभी आपको लास्ट टाइम में नहीं भी टीचिंग मिल पा रही है या नहीं कोचिंग है, तो जो भी आपने पिछला रिवाइज किया हुआ है, जो भी आपके पास पिछला मटेरियल है, आप उसमें से जरूर करेंगे। अगर आप ये मेरे जो मैं तरीके आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं बच्चे, तो आप पास हो जाओगे 100%। आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको किसी सम्स में या कोई दिक्कत आ भी रही है या आप मुझे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।